समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बताया कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा है, नालियों में गंदगी है, सफाई नहीं है। सफाई ना होने से नगरों में बड़े पैमाने पर डेंगू फैल रहा है। व्यापारी परेशान है। निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला है। वहीं जनता नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दवाओं से लेकर खाने पीने की सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बड़ी महंगाई के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है। 1 अप्रैल से दवाइयां महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, अस्पताल में दवाएं नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी के मामले में भाजपा झूठ बोलती है। अखिलेश यादव ने अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों की मदद करती है, किसानों, नौजवानों की मदद नहीं करती। भाजपा ने अपने एक उद्योगपति मित्र को सरकारी संस्थाओं से पैसा दिलवाकर दुनिया में नंबर 2 बनाया था, लेकिन एक रिपोर्ट आते ही उद्योगपति की पोल खुल गई और उसकी कंपनियां डूबने लगी। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज की महंगाई, ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा, इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहां धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही है सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। ये कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन आप लोग भी समझदार पत्रकार हैं और मैं जानता हूं कि किस चैनल से ये सवाल पूछा जा रहा है। कई चैनलों का एजेंडा ये है कि वो कुछ मुद्दों पर इसी तरीके से बहस करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि 1 अप्रैल से दवाइयां महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयां अस्पताल में नहीं है। ये सवाल बड़ा नहीं है। और जब से महंगाई बढ़ी और खासकर जो दवाई बढ़ी है, महंगाई हुई है, उसका कारण बीजेपी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कैंसर ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक ज्यादा हो गया, लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो गई। ये राजनीतिक कारण तो है ही है।
और आर्थिक कारण ये भी है कि डिमांड सप्लाई का जो मामला है कि मान लीजिए बाजार में किसी दवाई की कमी बढ़ गई, अपने आप बाजार बढ़ा लिया। याद कीजिए कोरोना के समय पर ब्लैक हुई दवाइयां। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से दवाइयां भी महंगी हो गई और इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है।